हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। तो गाइज अभी ये जो पेपर चल रहा है वो यूपी पीजीटी 2009 का पेपर सॉल्यूशन चल रहा है, जिसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुका है। तो जिस किसी ने अभी तक फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो जाके उसको देख सकता है। फिर कंटिन्यू क्वेश्चन 1 to 25 फर्स्ट में हो चुके हैं और इस वीडियो लेक्चर में 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को कराऊंगा। और जिस किसी ने भी अभी तक मेरा वीडियो ठीक है देखा नहीं है तो वो जाके देख सकता है सारे, जैसे कि पहले 2010, 2011, 2013 के क्वेश्चंस पेपर के सॉल्यूशन अपलोड हो चुके हैं। और जो गाइस जब भी इस मेरे चैनल पे नया है तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। ठीक है गाइस, तो देखिए इसका 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स drawn from any point on hyperbola to its asymptotes each। तो इसके क्या करना है, एक हाइपरबोला दे रखा है, उसके आइसमटोट्स पर परपेंडिकुलर डाला गया है, तो उसके परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट क्या होगा वो पूछा गया है। देख लीजिए गाइज, ये हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में खुद से पढ़ लीजिए, यहाँ पे इसको समझिएगा। जब क्वेश्चन के आंसर इसको ये लिखा लेट, ये आपको पता है हाइपरबोला के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इस तरह से लिए जाते हैं, ए सेक थीटा कामा वी टेन थीटा, वी एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला की ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो इसके आइसमटोट्स की इक्वेशन ये बन जाएंगी, एक प्लस होती है और एक माइनस में होती है। ठीक है गाइज, अब दोनों से क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेना है। तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे ना गाइज, तो पहले हमें करना क्या होता है, एक्स की जगह हम क्या लगाएंगे गाइज, ए सेक थीटा लगाएंगे, और बी की जगह क्या लगाएंगे, बाई की जगह क्या लगाएंगे, बाई की जगह लगाएंगे आप वी टेन थीटा। तो इसके नीचे गाइज क्या है, ए, तो ए से ए कट गया होगा और यहाँ पे बी से बी कट गया होगा। और अपॉन में क्या होता है, या इसका एलसीएम ले लीजिए गाइज, जैसे भी करना है आपको, जो कांस्टेंट टर्म आता है वो इस तरह से लिखना है आपको। ठीक है गाइज, तो ये बन जाएगा आपका फर्स्ट का परपेंडिकुलर। अब सेकंड वाले में गाइज क्या है, प्लस, तो सेकंड वाले में क्या आ जाएगा गाइज, प्लस आ जाएगा यहाँ पे। ये दोनों परपेंडिकुलर्स आपके यहाँ पे आ चुके हैं। अब दोनों परपेंडिकुलर्स जो आ चुके हैं, आपको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है गाइज। तो प्रोडक्ट निकालेंगे, देख लिए नीचे दोनों नंबर सेम है तो अंडर रूट हट जाएगा, ऊपर एक बार प्लस है और एक बार माइनस है गाइज, यहाँ पे प्लस होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है गाइज, 1 होता है। ठीक है, तो वो 1 आ जाएगा। नीचे का एलसीएम लेके ऊपर पहुंचा दीजिए तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन दे रखा है गाइज। क्वेश्चंस में आपसे सिर्फ ये पूछा गया है, इफ साइन एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू पी प्लस आई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द रियल नंबर्स, देन तो कौन सी वैल्यू सही होगी, मतलब पी और क्यू की वैल्यू पूछेगी। तो सिंपली गाइज आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये दो फार्मूले जो होते हैं ना, ये आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। कॉस में जो होता है आई हट जाता है, सीधे हाइपरबोलिक लग जाता है, बट साइन में क्या होता है, साइन में इसकी जगह पे हाइपरबोलिक भी आता है और आई जो बीच में होता है वो शुरुआत में भी आ जाता है। तो बस सिंपल साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलना है, यहाँ पे जो आई आएगा वो सीधे हाइपरबोलिक में कन्वर्ट आएगा, जो यहाँ पे आई आया वो आगे भी आएगा और हाइपरबोलिक में भी कन्वर्ट होगा। अब आपको सिंपली रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की कंपेयरिंग कर लीजिए, यही आपका पी और क्यू हो जाएगा। जो रियल पार्ट होगा वो पी बन जाएगा ये, और ये वाला आपका क्यू हो जाएगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। इसमें लिखा था जनरल वैल्यू ऑफ लॉग माइनस आई इज, ठीक है, लॉग माइनस आई की जनरल वैल्यू पूछी गई। तो सिंपली एक फार्मूला होता है गाइज इस तरह से, ई की पावर क्या लिखा, जो आई लिखा इसको हम लिख सकते हैं आई के लिए ई की पावर माइनस आई पाई बाई 2। क्यों लिख सकते हैं गाइज, क्योंकि जो आई होता है ना, अब क्या लिखोगे, इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इसका फॉर्मूला आप बनाएंगे, ये देखिए इधर ई की पावर जो -1 होता है इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों, cos 90 क्या होता है 0, sin 90 क्या होता है 1, तो यहाँ से सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, माइनस का आई। और इसको सिंपली अगर हम ई की पावर में लिखें, जैसे ई की पावर आई थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिखा हुआ, पाई बाई 2 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस आई पाई बाई 2 हो जाएगा। तो सिंपली इसको हमने क्या लिख लिया, इस तरह से ई की पावर माइनस आई पाई बाई 2 लिख दिया। अब गाइज आपको पता है लॉग का बेस भी क्या है, यहाँ पे ई दे रखा है और ये भी ई दे रखा है, तो सिंपली ये क्या हो जाता है, हट जाता है, सिंपली जो पावर होती है ई की वही आ जाती है, तो माइनस आई पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है गाइज,
अब इसकी जनरल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 2n पाई गाइज क्या करते हैं 2n पाई i ऐड कर देते हैं, 2n पाई i, फिर इसका कॉमन कर लीजिए, देखो पाई i दोनों में है, इसको बाहर निकाल लिया और 1/2 कॉमन निकाल लिया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख ली 29 देख लीजिए गाइज। इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल का मतलब होता है गाइज परिवृत्त ऑफ ए ट्रेंगल ए बी सी, देन इट्स एंड ट्रेंगल इट्स एरिया। तो सिंपली ये गाइज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है और इसका बहुत ही पूछा जाता है, और जो इसका क्वेश्चन होगा वो कौन सा सही होगा गाइज, ये ए बी सी इजकल टू ABC/4 डेल्टा। ठीक है गाइज, तो ये क्या होता है सर्कम सर्किल का, ठीक है, क्या निकल जाता है यहाँ से, इसकी रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है। डेल्टा यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका एरिया हो जाता है। तो गाइज आपसे पूछा क्या गया है, रेडियस आर पूछी गई है, तो ये कौन सा फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, और ये कई बार पूछा जा चुका है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा है, सिंपली मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, अब इससे समझ में आया। एक 100 मीटर ऊंचे खंभे पर एक आदमी है, मतलब एक 100 मीटर ऊंचाई का कोई खंभा लगा हुआ है, वहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है, वह नीचे स्तंभ की तरफ, स्तंभ मतलब जहाँ पे वो जिस स्तंभ पे बैठा है उसी स्तंभ की तरफ एक नीचे से क्या आ रही है, कार को देखता, तो ऊपर से देख रहा है, उसकी आँख कहाँ है गाइज, ऊपर है, तो एंगल कौन सा बनेगा, एंगल डिस्प्लेसन का बनेगा, अर्थात अवनवन कोण बनेगा, ठीक है गाइज। तो ऊपर से देख रहा है वो कितना बनता है 30, कुछ देर बाद गाड़ी तो चल रही है, तो गाड़ी कुछ समय बाद आगे आ गई होगी, तब उसका एंगल कितना बन रहा है 60 बन रहा है, तो कार द्वारा चलेगी दूरी क्या होगी, आपसे ये पूछा गया है। सिंपली गाइज देख लीजिए, ए कोई पोल है 100 मीटर का, यहाँ के ए पॉइंट पे क्या बैठा, कोई आदमी बैठा हुआ है, पहले कार डी पे थी तो 30 बन रहा था, ठीक है, उसकी आँख से, और उसके बाद जब कार सी पे आ गई तो कितना बन रहा था 60 बन रहा था। और आपको गाइस पता है अल्टरनेट एंगल से जो एकांतर कोण होते हैं, अगर ये 30 बन रहा तो बाद में ये भी 30 बनेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन से पहले बने तो ऊपर वाले 30 और 60 है, ये और ये ऊपर वाला सॉरी गाइज है, केवल ये नीचे तक की लाइन नहीं है, ये जो लाइन आई है ये यहाँ से ये नहीं होगा, केवल क्या होगा ऊपर तक का होगा, ठीक है। तो ये 30 तो इसलिए ये 30 हो गया, ये 60 तो ये वाला भी क्या हो गया 60 हो गया। अब 1060 लगा दीजिए, 1060 लगाओगे भाई तो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना 100 और बेस कितना है, ये ट्रेंगल लगा रहा है केवल ABC में, देखिएगा इस, ठीक है। तो 100/x हो गया, 1060 √3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू निकाल ली। अब 1030 लगाएंगे तो टोटल लगा लेना है, बेस कितना हो जाएगा x + y, और परपेंडिकुलर तो 100 ही रहेगा। यहाँ से भी हमने x की वैल्यू निकाल के y निकाल लिया, ठीक है। तो y कितना आ गया गाइज 200√3। तो हमसे यही तो पूछा गया है गाइज, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कार द्वारा चली गई दूरी पूछी गई है, तो कार ने कितनी दूरी चली है वो निकालना था। तो कार द्वारा कितनी दूरी चली गई है देख लीजिए गाइज, पहले कार कहाँ थी आपकी x पे थी, ठीक है, D पे थी, बाद में कहाँ आ गई C पे आ गई, तो D से C तक की डिस्टेंस को क्या मेजर किए हो, बाई मेजर किए हो, तो ये यहाँ से बाई तो निकालना था, तो बाई आपका निकल गया कितना 200√3/3 आ गया, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इफ सी इज द कर्व x² + y² = 1 एंड z = y², देन बाई द स्टोक्स थ्योरम ऑफ द वैल्यू ऑफ, ठीक है। ये जो साइन बना ना इंटीग्रेशन के अंदर, इसका मतलब होता है किसी क्लोज्ड कर्व का, जो हम किसी क्लोज्ड कर्व का, ठीक है, क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं, तब हमारे लिए क्या होता है ये साइन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो सिंपली करना क्या है, ये स्टोक्स थ्योरम है, इसको यूज कर लिया, ठीक है गाइज। तो एफ आपका क्वेश्चन में दे रखा है ना ऊपर, ये देखिए ये जो अंदर लिखा होता है यही एफ होता है, ठीक है गाइज। तो एफ ये दे रखा है, इस तरह से हमने यहाँ से निकाल लिया इसको। अब एफ से क्या निकालना गाइज, कर्ल एफ निकालना, तो कर्ल एफ का फॉर्मूला ऊपर डेवर/डेवर x, डेवर/डेवर y, डेवर/डेवर z, और नीचे क्या होता है आई का कोफिशिएंट बाई जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट होता है, तो ये सारे कोफिशिएंट आ गए। इसके बाद इनकी मल्टीप्लाई कर देना गाइज, तो खोल तो लेंगे ना आप आई के साथ, इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी, ये आई लेंगे फर्स्ट में बाहर, इससे इसकी और इससे, फिर जे लेंगे, फिर इससे इसकी और इससे इसकी, के लेंगे तो इससे इसकी और इससे इसकी हो जाएगी, ठीक है गाइज। करने के बाद ये बन क्या रहा है देख लीजिए आप, सिंपली आपको ये समझ में आना चाहिए, यहाँ पे जिसका करते हैं जो होता है उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं, बाकी सब क्या होता है कांस्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट वाले की खाली ब्रैकेट को देख लो, यहाँ बाई का बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या बचेगा अंदर से
एक्स बचेगा, यहाँ जेड का जेड करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा एक्स, एक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा 0, और 0 की आई से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही सभी के साथ आने वाला है। तो फाइनली क्या आ गया गाइज आपका 0। तो कर्ल एफ क्या आ गया गाइज आपका 0। अब कर्ल एफ आपका 0 आ गया तो आप समझ लीजिए यहाँ से देखो कर्ल एफ क्या आ चुका है 0 आ चुका है। तो ये पूरी साइड क्या हो गई 0, ठीक है। अब ये पूरी साइड जब 0 हो गई तो आंसर कौन सा डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है। वैल्यू ऑफ द डेल 2, ठीक है, एंड डेल डॉट, ये वेक्टर में लिखा है आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है गाइज। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आपका सी आएगा। इसका सोल्यूशन मैं अभी बताता हूँ। इस तरह से कर सकते हो गाइज आपको, ठीक है। ऊपर आर स्क्वायर का मतलब गाइज अलग होता है और आर वेक्टर का मतलब अलग है यहाँ पे। तो सिंपली हमने क्या किया, इसको सिग्मा लगा के लिख लिया। कैसे लिख लिया गाइज, सिग्मा, क्योंकि ये यहाँ पे ग्रेड निकाल लो तो आई डेवर ओवर डेवर एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं सिंपली इसका। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर लिया गाइज, डेरिवेटिव कर लिया, ठीक है गाइज। एक्स के रिस्पेक्ट में किसमें, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मूले से। फिर आई को अंदर क्या कर दिया, सिग्मा, जो भी अभी सॉल्व कर लिया उसके बाद सिग्मा आई को अंदर ऑपरेट कर दिया। आई था यहाँ पे देखो 4 पावर है तो 2 पावर यहाँ से कम हो गई होगी, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे आर, देख लीजिए गाइज ऊपर क्या है आर वेक्टर दे रखा है, ठीक है। और ये आ जाएगा। अब देखिए गाइज करना क्या होता है, आई डॉट आई, यहाँ पे आई डॉट आई और साथ में सिग्मा लगाए तो आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे के डॉट के, तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पे सिग्मा आई एक्स, जो सिग्मा आई एक्स होता है ना गाइज, सिग्मा आई एक्स का मतलब होता है आई एक्स प्लस बाई जे प्लस जेड के, जो हो जाएगा आर। अब आर की आर वेक्टर से मल्टीप्लाई होगी तो आर वेक्टर का स्क्वायर, और किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉड के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसलिए हमने इसको सिंपली आर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो 2 पावर यहाँ से कम हो जाएगी, ठीक है गाइज। अब 2 पावर कम हो गई, नीचे तो 2r स्क्वायर बचा, यहाँ पे 3r स्क्वायर, डिनोमीटर सेम है तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बन जाएगा गाइज, 1 आ जाएगा। कितना आ गया गाइज, 1 आ गया। ये यहाँ से देख रहे हो आप 1, ये लाइन आ गई। अब इसमें क्या, डेल 2 अभी भी बाहर है, ये वाला गाइज फार्मूला नहीं लगा रहे हैं। आप चाहते तो इसको भी लगा सकते थे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो वाला यूज नहीं किया, ठीक है गाइज, उसको ध्यान मत दीजिए। अब यहाँ पे डेल 2 है तो एक डेल को फिर से अंदर कर लिया 1 अपॉन आर स्क्वायर, फिर इसमें वही फार्मूला लगा दिया, ठीक है। 1 अपॉन आर स्क्वायर का कर लिया तो -2 अपॉन आर क्यूब हो गया। फिर अभी तो आर का भी करना है, आर का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स ओवर क्या हो जाता है, आर हो जाता है, ठीक है गाइज, एक्स ओवर आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डेवर आर ओवर डेवर एक्स होगा, और डेवर आर ओवर डेवर एक्स का जब हम करेंगे तो एक्स ओवर आर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी आप ऐसे समझ लीजिए, बाद में मैं जब ये पढ़ाऊंगा तभी आपको सारा समझा दूंगा, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, पूरा करना पड़ेगा फिर बताना पड़ेगा। तो क्या हो जाता है, एक्स ओवर आर आ जाता है, ठीक है गाइज। और जब आर वेक्टर का एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो केवल आई आता है। आर वेक्टर का जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, चलो मैं बता देता हूँ, फिर आप सोचोगे समझ नहीं आया। तो आप आर स्क्वायर कर लो, आर स्क्वायर की वैल्यू गाइज क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होती है। इस तरह से चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का आप आर किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो 2 आर हो जाएगा, और आर का कितना हो जाएगा, डेवर आर ओवर डेवर एक्स हो जाएगा, ठीक है गाइज। और इधर एक्स स्क्वायर चल रहा होगा तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, 2 से 2 कट जाएगा, और ये जो आर है वो इसके नीचे पहुँच जाएगा, तो डेवर आर ओवर डेवर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स ओवर आर आ जाएगा। ऐसे ही आर वेक्टर का जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे गाइज तो वहाँ पे आई आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो आर वेक्टर होता है ना गाइज, आपका आर वेक्टर वो क्या होता है, एक्स आई प्लस बाई जे और प्लस का जेड के होता है। अब इसका हम करेंगे तो डेवर आर वेक्टर का डेवर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से एक्स का 1 हो गया, केवल आई आ गया, और बाकी सबका क्या हो जाएगा, 0 0 0। तो समझ गए गाइस। तो अब वेक्टर का करेंगे अगर एक्स के रिस्पेक्ट में तो आई आएगा, और आर का करेंगे तो एक्स ओवर आर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका एक्स ओवर आर आ चुका है, ठीक है गाइस, एक्स ओवर आर आ चुका है। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब ये सिग्मा आई एक्स के साथ आएगा तो ये फिर से क्या बन जाएगा, आर वेक्टर बन जाएगा, और नीचे आर की पावर 4 हो चुका है। तो एक डेल अभी और बचा, तो एक फिर इस डेल का करेंगे वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से करेंगे गाइस। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से करेंगे तो आप सिंपली कर सकते हो, वही जहाँ पे डेवर आर ओवर डेवर एक्स आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे एक्स ओवर आर आ जाएगा। वो ये वैल्यू लगा के सभी को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने पे आपका 2 अपॉन आर की पावर 4 अर्थात 2 ऊपर चला जाएगा, आर की पावर -4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज 33, फॉर द कैटेनरी y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x ओवर c। और ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसके कौन से 4 ऑप्शन में से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है गाइज। तो सिंपली करना क्या होता है,
जो हमें ये बाई दिया है, इस बाई का हमने किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लिया, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ चुका गाइस, डी बाई ओवर डी एक्स आ चुका। इधर करेंगे तो कॉस हाइपरबोलिक तो सेम रहेगा, ठीक है। कॉस हाइपरबोलिक का गाइस यहाँ पे गाइस एक गलती हो गई, कॉस हाइपरबोलिक लिखा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक। बट नेगेटिव नहीं होता, बस इतना ध्यान रखना है, जो कॉस लिखा वहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन आ जाएगा, तभी सी से सी कट जाएगा। तो क्या बचेगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर सी बच जाएगा। और डी वाई ओवर डी एक्स गाइस क्या होता है, एस ओवर सी होता है। तो एस से मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए सी से, तो आ जाएगा सी इजकल टू एस इजकल टू सी साइन हाइपरबोलिक सी। तो आपका जो ऑप्शन है वो गाइस कौन सा ठीक हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइस 34 में लिखा है, इफ थ्री फोर्सेस पी क्यू एंड आर एक्ट अलोंग द साइड्स बी सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली देन द respectively of the triangle ABC and their resultant passes through the orthocenter of the triangle। ऑर्थोसेंटर का मतलब गाइज क्या होता है, जहाँ पे तीनों आपके क्या परपेंडिकुलर्स, मतलब तीनों क्या हो आपके परपेंडिकुलर्स जो एंगल्स के होते हैं ना, इस तरह से जा रहे हो, जैसे ये और ये, ठीक है। एंगल्स के बाइसेक्टर जहाँ पे मिलेंगे वो आपका आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, इस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी यू सो दैट इट्स रेंज इज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट। तो सिंपली आपको फॉर्मूला दे रखा है, जो रेंज है वो ट्वाइस है किसकी, ग्रेटेस्ट हाइट की, ठीक है। अर्थात रेंज डबल होगी ग्रेटेस्ट हाइट की। तो सिंपली फार्मूला लगा देना है, ये रेंज का फार्मूला होता है गाइज, किसका, रेंज का, आर इजक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी, और ये मैक्सिमम हाइट का होता है एच इजक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है गाइज। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर जो है वो कितना है, मैक्सिमम हाइट का 2 टाइम्स था, तो हाइट में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तब क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे दोनों को हमने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। अब देखो गाइज क्या कटने वाला है, ये ट्रेंगल यहाँ ज़रूरत नहीं है, ये ट्रेंगल की ज़रूरत नीचे है यहाँ पे, ठीक है गाइज। पहले इसको फार्मूले लगा लो। तो देखो ये गाइज 2 से 2 कट गया, ठीक है, जी से जी भी कट जाएगी, और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया। अब साइन 2θ का इधर फार्मूला, इधर साइन स्क्वायर, तो एक साइन से साइन भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो 2 बचा है, ठीक है, तो ये कॉस बचा साइन के नीचे ले, तो tan थीटा इजकल टू 2, tan थीटा इजकल टू 2 का मतलब 2 और 2 के अपॉन में कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा 1। तो हाइपोटेनियस जो परपेंडिकुलर है वो 2 हो गया, और बेस कितना हो गया 1, तो यहाँ से हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा √5। अब साइन थीटा निकाल लो, यहाँ से कॉस थीटा निकाल लो। अब दोनों की गाइज क्या मिल गया, साइन मिल गया, कॉस मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, रेंज निकालना था, और रेंज के फार्मूले में क्या आता है गाइज, आपको पता साइन 2θ आता है, साइन 2θ लगा दीजिए, या 2 sin θ इंटू कॉस थीटा लगा लीजिए। तो जो भी फार्मूला सही लगे वो आप यहाँ पे 2 sin θ इंटू कॉस थीटा लगा दिया, और सिंपली आपको ये सॉल्व होके आर इजकल टू 4u स्क्वायर अपॉन 5g। ये क्वेश्चन गाइज अभी आप पीछे से जितने भी लेक्चर्स हो गए उनमें देखना, तो हर पेपर में ये क्वेश्चन लगभग रिपीट हुआ है, ठीक है। और TGT के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। देख लीजिए गाइज 36 क्वेश्चन में लिखा है, रोले थ्योरम इज ट्रू फॉर द फंक्शन, ठीक है, f(x) इजकल टू x² - 4 इज द इंटरवल, ठीक है। तो किस इंटरवल के लिए क्या होगी, रोले थ्योरम सेटिस्फाई हो जाएगी, -2, 0, -2, 2, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। रोले थ्योरम इज ट्रू फॉर इंटरवल a, b कब होती है, जब f(a) इजकल टू f(b) हो जाए, ठीक है, और ये क्या हो, इसी इंटरवल पे, मतलब क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और ये कंडीशन, तो सबसे पहले ये कंडीशन देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन आपकी केवल के की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, f इजकल टू f(b), -2 लगा रहे हैं तब भी आपको कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, +2 लगा रहे हैं तब भी 0 मिल रहा है। तो अर्थात यही आपकी केवल एक ऐसा कंडीशन है जो f इजकल टू f(b) कंडीशन शो कर रहा है, तो इस इंटरवल में रोले थ्योरम हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 1 मैक्सिमम पॉइंट ऑफ साइन की पावर px इंटू कॉस की पावर qx इज। तो मैक्सिमम पूछा गया, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो गाइज इसको बाई मान के इसका डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में। तो बाई मान लिया गाइज, इसका डेरिवेटिव कर लिया, डेरिवेटिव तो गाइज सभी कर लेंगे, और फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने 0 भी कर लिया, ठीक है गाइज। तो माइनस एक दूसरी साइड में ले गए, प्लस हो गया, ठीक है। जो बचा हुआ वो सब इसके नीचे ले आए, बाकी p/q कर दिया। गाइज कैलकुलेशन है, आप खुद से कर सकते हो, मेथड समझ में आना चाहिए। उसके बाद ये जब कट जाएगा, ऊपर साइन की पावर p, नीचे साइन की पावर p-1, तो ऊपर एक साइन बचेगा, नीचे एक कॉस बचेगा, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x निकालना है, तो x इक्वल टू 10 इनवर्स
पी अपॉन क्यू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, इफ x इज इक्वल टू थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, देन द वैल्यू ऑफ d2y अपॉन डी स्क्वायर एट एक्स इजकल टू, वो मतलब जो थीटा दे रखा है वो किस पे निकालना है, पाई बाई 2 पे निकालना है। ठीक है गाइज, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं गाइज आपके लिए, आप इसको देख सकते हो आसानी से। तो गाइज अब करना क्या है, सिंपली जो दे रखा है एक्स का भी हमने थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल लिया, वाई का भी थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल लिया, फिर क्या कर लिया गाइज, डी वाई ओवर डी एक्स कर लिया, डी वाई ओवर डी एक्स। अब ऊपर क्या लिखा गाइज, साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, नीचे बन काटने का फॉर्मूला लगा दिया, इधर आ गया गाइज कॉट थीटा, इसका 2 बार डेरिवेटिव कर लिया, 2 बार डेरिवेटिव ये आ गया। अब थीटा की जगह कितना रखना है गाइज, पाई बाई 2 रखना है, तो पाई बाई 2 रखने पे आपका आया है माइनस का 1/2, और माइनस 1/2 इसके किसी भी ऑप्शन में नहीं था, तो आपका डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, नन ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। 39 क्वेश्चन देख लीजिए, nth, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ कॉस की पावर कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इच। ठीक है गाइज, तो कौन सा सही होगा, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं गाइज, तो आपको गाइज ये गिवन है। ठीक है, एक्स की जगह हमने क्या लगा लिया गाइज, टेन थीटा लगा लिया, टेन थीटा लगाने से ये फॉर्मूला बन जाता है साइन 2 थीटा का। अब हमें क्या करना है, साइन से साइन गाइज इसको हटा देना है, तो एक फार्मूला होता है गाइज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, तो एंगल सेम रखना है, तो यहाँ पे वही फार्मूला लगा दिया। ठीक है गाइज, तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर लिया, फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है गाइज, पाई बाई 2। अब हमें क्या निकालना है गाइज, हमें निकालना है कॉस, था हमारे पास, साइन में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला इधर पाई बाई 2 माइनस साइन आ जाएगा, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इस तरह से निकाल सकते हैं गाइज, ये तो ये कर लेंगे गाइज। ठीक है, या इसको सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हो, या वो फार्मूला ना लगाएं, आप सिंपली भी तो कर सकते हो इसको, उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, अगर वो लगाओगे वो तब भी जाएगा। बट साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस से कॉस हट जाएगा, ये आ गया। अब गाइज इसका जब एक बार आपने डेरिवेटिव किया, एक बार डेरिवेटिव करने पे ये आ गया। ठीक है, अब टेन इनवर्स का कितनी बार करेंगे, तो इस तरह की आपकी कंडीशन निकल के आ जाएगी, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, एक बार, 2 बार और इसको n बार। ठीक है गाइज, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, क्या लिखा है, वो जो क्वेश्चन दे रखा था उसको आगे आपको जो अभी ऊपर वाला कराया गाइज दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है, अभी लेंथी था। इफ़ आई एन इक्वल टू, ठीक है, इसका nth डेरिवेटिव दे रखा है गाइज, x की पावर n log x दिस, तब हमसे nth डेरिवेटिव पूछा गया गाइज, तो इसको गाइज हम ध्यान से देखिए, इसको हमने n लिखा है ना, जब यहाँ पे x की पावर n था तो n लिखा है। अब अगर ये पावर कम होती, x की पावर n माइनस 1 होती, तो हम इसको i n माइनस 1 लिख लेते, बट इसी चीज़ का कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो देखिए गाइज, सिंपली एक बार इसका डेरिवेटिव करो, एक बार डेरिवेटिव कर लिया, बाकी nth डेरिवेटिव हमने लगा रहने दिया। ठीक है, तो एक बार करने पे क्या आ गया गाइज, देखो फर्स्ट किया, पहले पावर आगे आ गई, क्या क्या आगे आ गई गाइज, पावर आगे आ गई। ठीक है, और फिर दोबारा जब करोगे ना इसका, एक बार तो ये आ गया n की पावर आगे आ गई, log x आ गया, दोबारा क्या करेंगे, x की पावर n ऐसी रहेगा, log x नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा गाइज, log x नीचे आ जाएगा। ठीक है, अभी जो बाहर बचा है गाइज, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है, जो अभी एक पावर था, हमने एक बार ही तो किया, तो d की पावर n माइनस 1 अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस 1 गाइज बाहर रहेगा, क्योंकि अभी जो nth बार डेरिवेटिव था उसका एक बार ही तो किया है, तो अंदर एक बार, अंदर क्या बचा होगा, बाहर जो बचा होगा ये कम बचा, जैसे हमको 5 बार करना था, 5 पावर लगी थी, d2 मतलब d की पावर 5 अपॉन d2 5 ऐसे लगा होता, तो एक अंदर जाता तो 4 बाहर बचता, अब यहाँ पे एक अंदर गया तो n माइनस 1 बाहर बचेगा। अब गाइज यहाँ पे देख लीजिए, तभी अब ये इसके साथ अगर गाइज ऑपरेट होगा तो ये आई एन माइनस 1 बना देगा। अब यहाँ से देखो गाइज n माइनस 1 है, n माइनस 1 का n माइनस 1 टाइम्स ही करना है, क्योंकि इसके बाहर ये लगी हुई है पावर, d की पावर n माइनस 1 अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस 1। तो गाइज अगर x की पावर 2 है, आप खुद से देखो x की पावर कितना है, 2 है, x की पावर 2 का आपसे 2 बार डेरिवेटिव करने को बोला जाए, तो पहले कितना आएगा, 2x आ जाएगा, दोबारा करोगे तो x का कितना आ जाएगा, 1, अर्थात कितना आ गया, 2 इंटू 1, और 2 इंटू 1 को क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल 2। ऐसी x की पावर 4 का करो, पहले कितना आ जाएगा 4x क्यूब, फिर कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा 2x, फिर कितना आ जाएगा
1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 4 3 2 1, इसका मतलब फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। अब ऐसे एक्स की पावर एन का एक्स की पावर एन माइनस 1 टाइम्स करेंगे तो फैक्टोरियल एन माइनस 1 आ गया गाइज इधर वाला ये, ठीक है। तो ये बाहर पावर अभी लगी हुई है, तो इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा गाइज। यहाँ पे ध्यान रखना इसके बाहर पावर एक कम करके लगी डी की पावर एन माइनस 1 अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस 1, तभी ये आएगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, ये 41 लिखा है, द वैल्यू ऑफ 0 to π/4 10 की पावर 5 थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये गाइज बेसिक फर्स्ट ईयर का इंटीग्रल से लिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गाइज आपको सिंपली एक फार्मूला याद रखना पड़ता है जो 10 की पावर n थीटा का होता है। तो उसमें होता क्या है गाइज, जो फार्मूला होता है उसमें 2 पावर कम होती है। इसको देखो सिंपली कैसे करके लिखा गया है, यहाँ पे देखो पहले नहीं किया, उस तरह से नहीं किया है, डायरेक्टली किया है। मतलब 5 पावर थी, 2 पावर अलग कर ली, 3 पावर अलग कर ली, 2 पावर का साथ फार्मूला लगा दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का, और उसकी हमने 10 थीटा से मल्टीप्लाई कर ली, 2 टर्में अलग अलग हो गई, ठीक है गाइज। अब इसका हमने अलग कर लिया डेरिवेटिव, ठीक है, और इसका अलग कर रहा है। तो फर्स्ट में क्या किया है गाइज, फर्स्ट को अभी ऐसे ही छूटा हुआ है, कर किसका रहे हैं गाइज, अभी सेकंड वाले को देखो गाइज। तो सेकंड वाले का करेंगे तो यहाँ पे कितना लिखा है 10 क्यूब थीटा लिखा है, तो इसको फिर से तोड़ दिया 10 क्यूब थीटा को 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 थीटा, तो फिर से ये गाइज आपका बन जाएगा, ठीक है। अब 10 स्क्वायर थीटा में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा तो वहाँ पे ये और ये आ जाएगा। तो इस तरह से ये 3 पार्टों में हमने क्या कर दिया, ये जो आया था इसको फिर से ब्रेक कर दिया था 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 थीटा में, ठीक है गाइस। तो ये बन गया। अब 10 थीटा को कितना मान लिया गाइस, टी मान लिया, तो 10 थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और साथ में कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस तरह से लिमिट 0 पे 0 रहेगी और π/4 पे कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो सभी जगह गाइस लिमिट लगा लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। सिंपली आप कैलकुलेशन देखो खुद से ही करनी पड़ेगी और सिंपली आपको इंटीग्रेशन करके लिमिट लगाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 42, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन बाई स्क्वायर इजकल टू 4ax एंड बाई इजकल टू mx। अभी देखो गाइस जो इससे पहले आया था बाई स्क्वायर इजकल टू x आया था और बाई इजकल टू मॉड x का आया था, तो है तो सेम यही। तो इसी तरह से एक लाइन खींचेगी। तो गाइस ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार पूछा जा चुका है। तो सिंपली इस तरह से करना है, ये तो आपका बाई स्क्वायर इजकल टू 4ax पैराबोला हो गया ये, और ये आपकी लाइन हो गई बाई इजकल टू mx। तो इनके बीच में गाइस यही तो एरिया आया। तो एरिया होता क्या है गाइज, बाई डी एक्स होता है। क्या होता है, बाई डी एक्स की तरह निकाल लेंगे। बट यहाँ से क्या करोगे गाइज, एक बाई 1 मतलब ये जो एरिया बनेगा पैराबोला, पैराबोला क्या है बड़ा है आपका ये, तो इसी से क्या करना पड़ेगा, इसी से तो इंक्लोज हो रहा है और इस लाइन से बंद हो रहा है। तो बाई स्क्वायर मतलब पैराबोला से आपको ये लाइन माइनस करनी पड़ेगी। तो बाई 1 जो हो जाएगा वो रूट 4ax हो जाएगा और बाई 2 जो हो जाएगा वो mx हो जाएगा गाइज, ठीक है। इस तरह से आप बाई 1 और बाई 2, और इसको लिमिट कैसे निकालेंगे गाइज, लिमिट देखो एक तो यहाँ पे ओरिजिन पे कट कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है, देखो बाई की वैल्यू यहाँ पे लगा दो आप, बाई की जगह यहाँ पे जो बाई इक्वल टू mx है ये आप इसमें लगा दो। लगाने के बाद आपको x की 2 वैल्यू मिल जाएंगी। एक देखो इधर गाइज क्या आ जाएगा mx स्क्वायर और इधर कितना आ जाएगा 4ax आ जाएगा। तो x जो कटेगा ना वो काटना नहीं, कॉमन लेके करना। तो एक तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा गाइज और एक x इक्वल टू 4a अपॉन एम स्क्वायर आ जाएगा। तो यही आपकी लिमिट हो जाएगी 0 से 4a अपॉन एम स्क्वायर, और सिंपली इसमें लगा दीजिए गाइज और इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। और गाइज आप इस क्वेश्चन का आंसर याद रख सकते हैं तो रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है 2020 में जब पेपर होगा पीजीटी का या 21 में होगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ये गाइस देख लीजिए क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द कर्व बाई इक्वल टू a क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अबाउट इट्स आइसमटोड। अर्थात इसके आइसमटोड्स के अबाउट ये रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। तब हमें इसका क्या निकालना गाइस, एरिया वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाता है x बाई स्क्वायर पाई x बाई स्क्वायर डी एक्स। इस तरह से इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा। ये आपका दे रखा है, ठीक है गाइज, पाई बाई स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि 3 चीज़ें होती है ना वॉल्यूम में, 2 चीज़ें तो बाई स्क्वायर में आ जाएंगी, एक डी एक्स में आ जाएगा। तो 3 लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें आनी चाहिए। तो ये आपको दे रखा है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ दिस कर्व, ये फार्मूला लगाना है। तो गाइज बाई की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता है, -∞ टू इन्फिनिट इसका फार्मूला लगा देंगे। सिंपली बाई बाहर कर लिया, बाई की वैल्यू लगा दो और सिंपली इसका गाइज क्या कर लेना है, इंटीग्रेशन कर लेना है। अब इंटीग्रेशन तो गाइज कर लेना चाहिए क्योंकि इंटीग्रेशन इतना टफ नहीं है, सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है गाइज। ए स्क्वायर को हम बाहर निकाल देंगे, a⁴ करके वो कांस्टेंट में चला जाएगा। बाकी आप सिंपली x की जगह a tan थीटा ले लीजिए, फिर उसके बाद लिमिट चेंज करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है गाइज।
यहाँ से आप चाहो तो वाल्स फार्मूला का यूज कर सकते हो, क्योंकि 0 से π/2 लिमिट है और cos स्क्वायर थीटा है। ठीक है गाइज, तो इतना ज़रूरी नहीं है आप इतना लेंथी करें, आप वाल्स फार्मूले का यूज करके यहाँ पे इसको आसानी से निकाल सकते हो। इसका एरिया वॉल्यूम कितना आया गाइज, पाई इंटू a³/2। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये लिखा है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, जरूरी नहीं गाइज ये किसी भी ग्रुप का अगर ऑर्डर प्राइम है तो वो साइक्लिक होगा। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, ये भी गलत होगा साइड। एवरी अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। एवरी अबेलियन ग्रुप इज कैसा होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक है गाइज, एवरी अबेलियन ग्रुप, ठीक है, इफ ए ग्रुप इज अबेलियन देन इट मे बी साइक्लिक बट नॉट नेसेसरली, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, बट सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे गाइज ये जो क्वेश्चन दिया है 45, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y स्क्वायर इजकल टू log x log y इजकल टू x बाई p प्लस p स्क्वायर इज। तो गाइज ये बेसिक सेकेंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन लिया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगी इसकी कैलकुलेशन। इसको हम या तो x के लिए सॉल्व करें या y के लिए सॉल्व करें। यहाँ पे हम जो dy/dx होता है उसको p मान लेते हैं गाइज। ठीक है, तो इसका देखिए मैं सोल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये किया तो सबसे पहले या तो इसको एक तरफ x बना लो LHS में या y बना लो, तो जिसमें आप आसानी से बना सकते हो। अगर x में बनाया तो x केवल LHS में ही होना चाहिए, फिर RHS में नहीं दिखना चाहिए। तो गाइज इस तरह से हो गया। जब x में आ गया गाइज तो डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करना होगा, ये ध्यान रखना। अगर y में आ गया तो डिफ्रेंशिएशन आपको x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ x है तो डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के। और dy/dx होता है गाइज p, और अगर यहाँ लिखा dx/dy तो कितना हो जाएगा, 1/p हो जाएगा गाइज। तो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में गाइज कर लेना है, देख लीजिए गाइज, और खुद से आप लिखते रहिए। जब आप खुद से करेंगे मेरे बोलने से समझ नहीं आएगा, खाली डेरिवेटिव किया हुआ है, आप खुद से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लें। बस इतना ध्यान रखना, ये जो p 1/p लिखा है वो इसका x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में किया है तो उसको 1/p लिखा है। dx/dy को हमने यहाँ पे p लिखा है। ठीक है गाइज, उसके बाद इसमें कॉमन कर लेना है, और इस वाले सॉल्यूशन को हम नहीं लिखते जिसमें हमारा इस तरह का कंडीशन बन जाता है। सिंपली उस कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं जो आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो इस कंडीशन को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कितना हो जाएगा, log p इक्वल टू log y, और इसको भी क्या कर लीजिएगा, इस c मान लीजिए। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाई सी, और p इक्वल टू बाई सी आप क्या करना, कहीं भी उठा के रख दीजिए, जहाँ भी p मिले वहाँ पे बाई सी लगा दीजिए, और ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, बचा हुआ सिंपली लिख दीजिए। तो log y इक्वल टू cx प्लस सी स्क्वायर। सिंपली गाइज, हाउ मेनी द वर्ड्स 46 क्वेश्चन में कैन बी फॉर्म्ड वाई द वर्ड्स वाउवल्स। एक वाउवल्स आपको वर्ड दे रखा है, इससे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं इफ वर्ड्स स्टार्ट फ्रॉम ई। अब देखिए गाइज, वाउवल्स में कुल कितने वर्ड है, 6 वर्ड है, और 6 में से एक वर्ड आपने फिक्स कर दिया कि शुरुआत में ई आना है। अब बच्चे कितने गाइज, 5 वर्ड। 5 वर्डों को कितने तरीके से घुमा सकते हो, फैक्टोरियल 5, या ठीक है कितने तरीके से, फैक्टोरियल 5 तरीके से। और जो फैक्टोरियल 5 तरीके से घुमा सकते हो तो फैक्टोरियल 5 कितना होता है, 120। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा गाइज, 120 आंसर आ जाएगा करेक्ट। आप इस तरह से भी कर सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब देख लीजिए गाइज, 6 वर्ड है तो 6 कॉलम बना लिए, और पहले कॉलम पे आपका ई आना है। फिर बचे हुए कॉलम को हम 5 तरीके से, अब एक भर दिया, फिर कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। पहले 6 थे टोटल, ई पहले पे आ गया तो कितने बचे, 5। तो सेकंड वाले में कितने भर सकते हो, 5। तो इतना लंबा प्रोसेस है। सिंपली आप देख लीजिए जितने कॉलम है, एक तो फिक्स हो गया, बचे 5। 5 को हम 5 तरीके से रोटेट, मतलब फैक्टोरियल 5, ठीक है, फैक्टोरियल 5 की तरह से हम क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो सिंपली उस तरह से भी कर लो, या सिंपली पहले पे 1 आ गया, अब बचे दूसरे पे 5, फिर तीसरे पे 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे सारे वर्ड खत्म हो जाएंगे। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 हो जाएगी। और ये क्वेश्चन भी आसान है, दे रखा है इफ़ द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 18 कामा द कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस 4, ठीक है, और दूसरा दे रखा r माइनस 2th टर्म आर इक्वल, मतलब ये जो दे रखा 1 प्लस एक्स की पावर जो 18 है उसमें 2r प्लस 1 वाला टर्म, 2r प्लस 4 वाला एंड r माइनस 4 वाला, दोनों के कोफिशिएंट क्या है गाइज, इक्वल है। दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है तो दोनों के कोफिशिएंट निकाल लीजिए। सिंपली ये फार्मूला होता है जनरल टर्म का, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना बोला गया गाइज, 2r प्लस 4 है, एक कम करके लिखा जाता तो 18c
2r+1 और ये आ जाएगा, नीचे से माइनस होता है और जो नीचे वाला होता है वो x की पावर में आ जाता है। ऐसे ही दूसरा वाला, अब ये वाले दोनों क्या है, इनके कोफिशिएंट इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के कोफिशिएंट क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। अब सिंपली गाइज एक चीज़ और समझ लीजिए, जब ऊपर इक्वल होता है ये 18 तो क्या करते हैं, ये इक्वल हो जाता है, नीचे नीचे के ऐड हो जाते हैं, इक्वल टू 18 हो जाए तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है गाइज, कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अगला 48 देख लीजिए। 48 और भी आसान क्वेश्चन लिखा है। इन ए कॉलेज 25% स्टूडेंट इन ए मैथमेटिक्स, 15% स्टूडेंट इन केमिस्ट्री एंड 10% स्टूडेंट मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ। ठीक है गाइज, तो फील्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट हु फेल्ड इन केमिस्ट्री विल आल्सो फेल इन मैथ, मतलब केमिस्ट्री के साथ साथ वो मैथ में भी फेल हुए हो, तो ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे। तो देख लीजिए, सिंपल करते हैं। देखो, गणित के लिए ए मान लिया और रसायन के लिए क्या मान लिया गाइज, बी मान लिया। तो हमें रसायन के संगत किसका निकालना, मैथ का निकालना। तो रसायन को नीचे रखना है, मैथ को ऊपर रखना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है गाइज, ये फार्मूला होता है। दोनों में कितने हैं, 10 है, और खाली केमिस्ट्री में कितने, 15 है। तो 10/15 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, इफ इक्वेशन दे रखी है आपको गाइज, ये 3 इक्वेशंस। ठीक है, ये कैसी है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन गाइज कब होता है, ये आपको नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दे रखी है। तो ऐसे में जब हम इनकी इक्वेशन बनाते हैं, अर्थात जब हम इनको लिखते हैं, तो कौन सी मैट्रिक्स बनाते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी, जिसमें रैंक ए और आर्गुमेंटेड रैंक ए बी अगर दोनों की इक्वल नहीं आती, तो उस केस में क्या होगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। देखिए गाइज, इसको कैसे करेंगे। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसके। देखिए गाइज, ये बना लेते। तो ये जो पहला बनाया, ये x/y के कोफिशिएंट, और ये RHS में जो लिखा था वो ये हो गया। अब गाइज किया क्या है, इन सबको मैंने ऐड कर लिया। देखो, जब ऐड करने पे R1 + R2 + R3 को ऐड करने पे कहाँ आ गया, R3 में लिख दिया। अब R3 में लिखने पे आप देख रहे हो गाइज, ये तो हो गया सब जीरो। अब ये है आपका केवल A, क्या है गाइज, A। ठीक है, और ये जो पूरा है, ये क्या है, ये पूरा है, ये है आपका AB। तो अब आप देखिए, जो A की रैंक है वो तो 2 बची, क्योंकि एक लाइन पूरी 0 हो गई। और जो AB की रैंक है, अभी किसकी रैंक, AB की जो रैंक है पूरी, वो अभी A+B+C तो 0 है नहीं, तो इसकी रैंक कितनी है, 3 है। क्या है गाइस, 3 है। तो दोनों की रैंक अलग अलग है अभी। अब दोनों की रैंक अलग अलग है, तो ये क्या होगा, सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये कब नहीं होगा, जब A+B+C इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 हो। अगर A+B+C 0 हो गया, तो दोनों की रैंक बराबर हो जाएगी, और दोनों की रैंक बराबर होने से सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो हमें क्या करना है, A+B+C इज नॉट इक्वल टू 0 दिखाना है, अर्थात ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए। इफ द फॉलोइंग अदर रिलेशंस इन नंबर्स व्हाट, ठीक है, अब यहाँ से पूछा गया है व्हाट ऑफ देम इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसमें कौन सा रिलेशन जो होगा गाइज, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ए रिलेशन बी, ठीक है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज मॉड ए इक्वल टू मॉड बी। तो गाइज यही वाला देख लेते हैं। अभी जो भी है फर्स्ट ही चेक करते हैं, पहले वाले को ही चेक कर लेते पहले। तो मॉड ए इक्वल टू मॉड बी वाले को चेक करते हैं। तो गाइज ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा था यही तरह। तो हमने रिफ्लेक्सिव के लिए गाइज सेम होता है, तो मॉड ए इक्वल टू मॉड ए इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड वाले में देखो, अब मॉड ए इक्वल टू मॉड बी होगा, तो मॉड बी इक्वल टू मॉड ए बी तो होगा। तो ये क्या हो गया गाइज, आपका रिफ्लेक्सिव तो पहले ही हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव में देख लीजिए गाइज। अब अगर हम क्या करें गाइज, ए अगर बी के इक्वल है, ठीक है, और बी सी के इक्वल है, तो ए सी के इक्वल भी तो होगा। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो गई, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तीनों कंडीशनें जब सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो रिलेशन आपका क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कौन शो कर रहा है, आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा गाइज। ठीक है, तो गाइज आपको मैंने यहाँ पे अभी 25 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब ये जो 25 क्वेश्चंस कराए हैं, वो 26 से लेके 50 तक क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और जिस किसी ने अभी तक पुराने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो वो वीडियो लेक्चर्स जाके देख सकता है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।